एक महिला ने एक अजनबी को अपने घर में आश्रय देने का फैसला किया, जो उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। महिला एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसने शांत और स्नेहमयी मुस्कान के साथ दरवाजा खोल दिया। बाहर की रात ठंडी थी और बारिश जोरों से हो रही थी। वह आदमी, जो कीचड़ से सना हुआ और पूरी तरह भीगा हुआ था, उस महिला के छोटे से घर में आया और अपनी कहानी सुनाने लगा। मेरी कार कीचड़ में फंस गई। मैं एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा था और इस तूफान में रास्ता भटक गया। महिला ने उसे सादगी भरा लेकिन प्यार से भरा एक गर्म कॉफी का कप दिया। जब वह आदमी गर्माहट पाने की कोशिश कर रहा था, उसने एक दृश्य देखा जो उसकी जिंदगी भर याद रहेगा। वह महिला एक पालने के पास घुटनों पर बैठी प्रार्थना कर रही थी, पूरी आत्मा से। आदमी उस दृश्य से भावुक हो गया और धीरे से पूछा, आप इतनी गहराई से क्यों प्रार्थना कर रही हैं? आंखों में आंसू ली महिला ने जवाब दिया, मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसे एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। सिर्फ एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर एडोर, जो उसे ठीक कर सकता है। लेकिन मैं गरीब हूँ, उसके इलाज का खर्च नहीं उठा सकती। मेरे पास बस दुआ करने और भगवान पर भरोसा रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वह आदमी सन्न रह गया। उसका शरीर कांप उठा। उसका नाम एडोर था। वह उसी दुर्लभ कैंसर का विशेषज्ञ डॉक्टर था। उसी क्षण सब कुछ स्पष्ट हो गया। तूफान, कार का कीचड़ में फंसना, कॉन्फ्रेंस में जाना, यह सब ईश्वर की योजना थी। गले में रूंधे स्वर और आंखों में आंसू लिए वह महिला के पास घुटनों के बल बैठ गया और बोला, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। मैं डॉक्टर एडोर हूं और मैं आपके बेटे का इलाज करूंगा। महिला फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। एडोर भी रो रहे थे, क्योंकि उन्हें अब अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य समझ में आ गया था। उस सादा से घर में, उस तूफानी रात में ईश्वर ने यह दिखा दिया कि जब सब कुछ खोया सा लगता है, तब सबसे बड़े चमत्कार होते हैं। हमेशा याद रखें, कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर मुलाकात, हर मोड़, हर तूफान एक बड़े उद्देश्य को लेकर आता है। चाहे हम उस समय न समझ सकें, जीवन में कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाने और कुछ हमें प्रेरित करने आते हैं, ताकि हम और बेहतर इंसान बन सकें। हर प्रार्थना, हर आंसू जो आप चुपचाप बहाते हैं, ईश्वर उसे देखता है, सुनता है और सही समय पर, न पहले न बाद में, वो जवाब भेजता है, सबसे अनोखे और परिपूर्ण तरीके से। इसलिए दिल को शांत रखो, बंद दरवाजों के लिए भी शुक्रगुजार रहो, मुश्किल रास्तों के लिए भी धन्यवाद दो और हर विलंब को स्वीकार करो, क्योंकि हर चीज ईश्वर के समय अनुसार होती है। जो कुछ भी आपका है वो ईश्वर के हाथों में सुरक्षित है, सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा है। विश्वास रखो और शांति से चलो। जो आज एक उलझन लग रही है, वही कल आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बनेगी। अगर आपको भी लगता है कि ईश्वर सही लोगों को सही समय पर हमारे जीवन में भेजता है, तो इस कहानी को शेयर करें और कमेंट करें, हे प्रभु,